पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासत क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। मिलिट्री टू मिलिट्री तयशुदा उमूर के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन पर कहा कि भारत जंगबंदी चाहता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर डालना हमारा आज़म है और G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। योब में बसों से उतारकर कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकिली के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए योब के इलाके डब सराडागई में शनाख्त करके बसों से अगवा किया गया और फिर गोलियां मारी गईं। मकतूल 9 मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर और उस्मान भी शामिल। मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़, गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल से था, साबिर का ताल्लुक गुजरांवाला, मोहम्मद जुनैद लाहौर, मोहम्मद बिलाल अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। जो 2 भाइयों को ले गए हैं। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटीदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। कोयटा से पंजाब जाते हुए बसों से उतारकर कत्ल किए गए 9 अफराद में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान तूर और जाबिर तूर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। दोनों भाइयों की फैमिलीज की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने उस्मान और जाबिर को बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन के भाई साबिर तूर ने कहा कि वो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब घर की 2 के बजाय 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। जांबाग मुसाफिरों में गुजरांवाला का साबिर भी शामिल। 42 साल साबिर बलूचिस्तान में पकवान सेंटर में काम करता था। साबिर घर का वाहिद कफील और 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ा काना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और उनकी हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हमारा जवाब सख्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस हमले में मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। SPCA हुकाम को 2022 से इमारत के खस्ता होने का इल्म था। मालूम होने के बावजूद SPCA अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। लियारी इमारत हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 अफराद जिम्मेदार करार। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 की इमारत तामीर की थी। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया था। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत ऑफिसर्स में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल है। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई।
रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोजिशन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। अदाकारा के लवाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। अदाकारा हुमैरा के भाई का दावा है कि करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से आने में ताख़ीर हुई। नवीद असगर का कहना है कि उनका तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से रब्ता हुआ था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा रब्ता करने वालों से भी तफ्तीश की जाएगी। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के कई मकामात पर 15 से 17 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान है। रवां साल मानसून बारिशों से पंजाब में 39 शहरी जाँ बहक, 103 जख्मी हुए। PTMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। हैदराबाद जिल पाक कॉलोनी में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 18 साला लड़की हलाक। पुलिस के मुताबिक बारिशों के बायस मकान की छत बोसीदा हाल हो चुकी थी। जिला कुरम के इलाके गंदाल में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गंदाल से सदा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमाराती हम मनसब शेख सैफ बिन जैद अल नयान से अबू धाबी में मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खुसूसन वर्क वीज़े में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को अमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फ़ौज ने अल-साबरा और तल अल हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और नवासी में भी बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फ़लस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। MSF के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इसराइल नस्लकुशी और मुहासरा ख़त्म करे और फौरी तिबी इंखला की इजाज़त दे। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का स्क्वाड कमांडर हलाक, 5 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स का सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम। कराची में नौजवानों का जोश खरोश। दूसरे और आखिरी दिन भी ट्रायल्स जारी। ख़वातीन खिलाड़ी भी शरीक। लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना आज शाम कराची की टीम का ऐलान करेंगे।